हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम बाय के डिफरेंट आर्ट यूजेस ऐसे देखने वाले हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि बाय को हम आर्ट डिफरेंट तरीके से हम कैसे यूज़ करते हैं। बाय को हम तो इस क्लास को बीच में मत छोड़ के जाइए, क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप जानने वाले हैं बाय के वो सभी आर्ट यूजेस जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला यूज़ देखते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। किसी ने अगर आपको सवाल पूछा आप स्कूल कैसे जाते हो, ऑफिस कैसे जाते हो, तो आप जवाब में कैसे बोलते हो, यूज़ आप मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कैसे करते हो। लाइक मैं बस के ज़रिए जाता हूँ या बस से जाता हूँ ऑफिस या स्कूल। आई गो टू स्कूल और ऑफिस बाय बस। ठीक है। आप यहाँ पे अगर टैक्सी से जाते हो तो टैक्सी लगा सकते हो, बोट, कार, ट्रेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। और कोच यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं बाय का। वो कैसे, देखिए, आई विल सेंड यू लेटर बाय पोस्ट। मतलब मैं तुम्हें लेटर भेजूंगा या भेजूंगी पोस्ट के जरिए, बाय पोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई टॉक्ड विथ देम बाय टेलीफोन। मैंने उनसे बात की। ठीक है, मैंने उनसे बात की किसके जरिए, कैसे, किस माध्यम से बात की, बाय टेलीफोन और बाय मोबाइल फ़ोन, आप ऐसे भी बोल सकते हो। दूसरी तरह से आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक आई स्पोक टू देम बाय टेलीफोन। मैंने उनसे टेलीफोन के ज़रिए बात की, टेलीफोन से बात की। तो ये हो गया सेकंड यूज़ बाय का मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यू कैन कन्फर्म द ऑर्डर बाय ईमेल। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ ऑर्डर किया है और उन्होंने आपको बोला है कि यस, आप ऑर्डर अपना कंफर्म कर सकते हैं या हमारी तरफ से आप मेल रिसीव कर सकते हैं बाय मेल। इस तरह से आपने ये एग्जाम्पल ऑफिशियल लेवल पे सुनने को या देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब तीसरा यूज देखते हैं बाय का। तीसरा यूज होता है मेथड ऑफ पेमेंट में। अब वो कैसे, आपने अपने डे टू डे लाइफ में इन सारी चीज़ों को यूज़ किया है, सुना है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट टू पे यू बाय कैश। आप कहीं शॉपिंग पे गए होंगे तो आपने ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस आपने यूज़ किया होगा, आई डोंट हैव एनी कैश, कैन आई पे यू फॉर बाय माई क्रेडिट कार्ड, आई डोंट हैव कैश राइट नाउ, सो कैन आई पे यू बाय कैश। इस तरह से भी हो सकता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल, ही पेड फॉर द लैपटॉप बाय चेक। मतलब उसने अपने लैपटॉप की पेमेंट की, अपना लैपटॉप का जो भी उसका अमाउंट था वो पे किया, किस तरह से, बाय कैश, सॉरी बाय चेक। कैन यू पे बाय क्रेडिट कार्ड, कैन यू पे बाय क्रेडिट कार्ड। अब शॉपकीपर बोल रहा है, कहीं से हमने सामान खरीद किया है और शॉपकीपर आपको बोल रहा है उसके पास क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वो आपसे पूछ रहा है, कैन यू पे बाय क्रेडिट कार्ड। तो आप जवाब में बोल सकते हो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप बोल सकते हो, यस आई कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड। और आई डोंट हैव क्रेडिट कार्ड, कैन आई पे बाय कैश। इस तरह से भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि बाय किस तरह से यूज कर सकते हैं हम दूसरे वे में। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, आई एम टीचिंग टू यू ऑल, ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये मैंने खुद बोला है। अगर इसी को मैं घुमा फिरा के मुझे बोलना है तो वो कहलाएगा पैसिव वॉइस। यू ऑल आर बीइंग टीच्ड बाय मी। जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके साथ हम बाय लगाते हैं, और जब कंटिन्यूस में अगर ये काम चल रहा है तो हम उसको बीइंग के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बीइंग हमने यूज़ किया है। कंटिन्यूस में अगर कोई काम चल रहा है बीइंग यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ड की
सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और देन सॉरी आई का मी हो जाएगा, यू है तो यू का यू ही रहेगा, दे है तो देम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो मतलब ये वर्क मेरे ज़रिए हो रहा है, ये काम मेरे ज़रिए हो रहा है, मुझसे हो रहा है, तो वही है, बट मैं इसको अलग वे से बोल रही हूँ, दैट्स कॉल्ड अ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाने के लिए हमें बाय का यूज़ करना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमें सेंटेंस बनाना होता है। एक्टिव वॉइस किसी भी टेंस में हो, लाइक अगर एक्टिव वॉइस परफेक्ट टेंस में होता, पास्ट परफेक्ट में होता, प्रेजेंट परफेक्ट में होता, किसी भी टेंस में होता, तो पैसिव भी उसी टेंस में बनेगा। मैं ये काम कर चुकी थी, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं अपने पास्ट की बात कर रही हूँ कि मैंने काम किया था, कभी किया था, मैंने काम कर लिया था, कर चुकी थी, मतलब परफेक्ट हो चुका था वो काम। तो मैं इसको पैसिव में कैसे बनाऊंगी? वर्क हैड डन बाय मी। अगर मुझे बोलना होता आई आई डिड दिस वर्क, तो मैं इसको पैसिव में कैसे चेंज करती? द वर्क वॉज डन बाय मी। इट्स यूज ऑफ by myself, by yourself, by herself, by themselves, himself, itself, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन आप जानते हो, ही शी इट दे, लाइक दैट, ये सारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, नाम की जगह पे जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अब नमिता है, नमिता की जगह मुझे मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ? नमिता की जगह इंग्लिश में शी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, सो वो मेरा हुआ प्रोनाउन हो गया। अब राहुल है, तो राहुल की जगह पे मैं इंग्लिश में क्या यूज़ कर सकती हूँ? ही कर सकती हूँ, तो वो मेरा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब प्रोनाउन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? आई का होगा मी, यू का होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का होगा हिमसेल्फ। ठीक है, ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, शी का हो जाएगा हर सेल्फ, दे का हो जाएगा देम सेल्व्स। ठीक है, इस तरह से। इज स्टडिंग बाय हर सेल्फ, कर रही है, खुद से पढ़ाई कर रही है, वो अपने अपने आप से पढ़ रही है। ठीक है, अपने आप से पढ़ रही है, वो खुद से पढ़ाई कर रही है, इसका मतलब ये होता है। सेकंड देखते हैं, आई एन्जॉय रीडिंग बाय माई सेल्फ, मतलब मैं अपनी पढ़ाई, अपनी रीडिंग एंजॉय करता हूँ या करती हूँ खुद से। मैं अपनी पढ़ाई खुद से एंजॉय करती हूँ। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। लेट हर गो देयर बाय हर सेल्फ, मतलब उसे जाने दो, खुद से जाने दो, उसे वहाँ पे खुद से जाने दो, इसका मतलब ये होता है। लेट हर गो देयर बाय हर सेल्फ, अगर मुझे लड़के को बोलना है लेट हिम गो देयर बाय हिमसेल्फ, मुझे दो लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को बोलना है लेट देम गो देयर बाय देम सेल्व्स, इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? अब फोर्थ एग्जाम्पल, लेट अस डू समथिंग बाय आवर सेल्व्स, मतलब हमें कुछ खुद से करने दो। हम किसी को तो बोल रहे हैं लेट अस डू समथिंग बाय आवर सेल्व्स, मतलब हमें खुद से कुछ करने दो। ठीक है, इस तरह से बाय का यूज को आईएनजी लगा के बाय के साथ हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हाउ कैन आई रिमेंबर दिस चैप्टर? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो सकता है। अब जब भी हम इस कंडीशन में बाय के साथ बाय प्लस वर्ब को आईएनजी लगा हुआ आएगा, तो समझ लेना इसमें यही एक सॉल्यूशन निकल करके आता है। देखिए, मैंने अगर किसी को पूछा है हाउ कैन आई रिमेंबर दिस चैप्टर, मैं इस चैप्टर को कैसे याद रख सकती हूँ या कैसे याद कर सकती हूँ, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, तो जवाब में मुझे कोई बता सकता है या बता दिया है कैसे? बाय रीडिंग अगेन एंड अगेन यू कैन डू इट। ठीक है, उसने क्या बोला? बाय रीडिंग, तो रूल क्या है हमारा? बाय प्लस वर्ब को आईएनजी, बाय आया, ओके, ये बाय आया, ओके, ये बाय आया,
प्लस वर्ब को आईएनजी मीन्स रीड पढ़ना हो गया, रीडिंग यानी रीड आईएनजी रीडिंग, बाय रीडिंग अगेन एंड अगेन, बाय रीडिंग ओवर एंड ओवर। देखते हैं हाउ कैन आई रिकॉर्ड दिस वीडियो। मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा, मुझे पता ही नहीं है मैं वीडियो को रिकॉर्ड कैसे कर सकती हूँ, तो मुझे जवाब में मिला बाय प्रेसिंग दैट ग्रीन बटन यू कैन रिकॉर्ड इट। ठीक है, बाय प्रेसिंग दैट ग्रीन बटन, उस ग्रीन बटन को प्रेस करके आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। बाय प्रेसिंग दैट ग्रीन बटन यू कैन रिकॉर्ड इट। बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन, बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन। फर्स्ट देखते हैं, यू शुड रीच देयर बाय 10 AM। हमने देखा था पिछली वीडियो में प्रपोजिशन ऑफ टाइम में बाय का यूज़ देखा था। बाय वहाँ पे टाइम शो करने के लिए यूज़ हुआ। यहाँ पे देखिए, यू शुड रीच देयर बाय 10 AM, तुम्हें वहाँ पे पहुँचना चाहिए 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक। वी आर गोइंग टू ओपन आवर चैनल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एंड ऑफ दिस मंथ ये यही शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वहाँ पे टाइम बताया गया है, कब करेंगे, इस मंथ के एंड तक हम कर देंगे। ओके, अगर मुझे बोलना होता वी आर गोइंग टू ओपन आवर चैनल बाय, अगर मुझे यहाँ पे टाइम बताना भी होता तो मैं यूज़ कर सकती थी वी आर गोइंग टू ओपन अवर चैनल बाय 11 o'clock टुडे। ओके, आज 11 बजे मैं हम अपना चैनल ओपन करने जा रहे हैं। का लास्ट यूज़ देखते हैं। बाय के 8 ही यूज़ हैं, बट सॉरी यहाँ पे 9 गलती से टाइप हो गया है, बट इग्नोर दिस। बाय, अगर किसी जगह के साथ बाय आता है सेंटेंस में, याद रखिए, अगर किसी जगह के साथ बाय आता है तो उसका मतलब होता है कि उसका लोकेशन बता रहे हैं, उसका वो किस जगह से लोकेट करता है, कहाँ है, वो शो करने के लिए बाय का यूज़ करते हैं। अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो बाय का मतलब होता है किनारे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई लिव बाय बस स्टेशन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आई लिव बाय बस स्टेशन का मतलब है कि मैं बस स्टेशन के किनारे रहता हूँ या रहती हूँ, बस स्टेशन के किनारे रहता हूँ या रहती हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आई लिव बाय बस स्टेशन, मैं बस स्टेशन से रहता हूँ या बस स्टेशन के ज़रिए रहता हूँ। नो, ये यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है। तो मैंने क्या बोला है, बाय के साथ अगर प्लेस, किसी भी प्लेस को बताया जा रहा है बाय के साथ, तो आप समझ जाना है आपको कि यहाँ पे बाय का मतलब है किनारे। बस स्टेशन एक प्लेस है, एक जगह है, उसके पहले बाय आया है, मतलब इसका मतलब है किनारे। आई लीव कहाँ पे, बाय अ बस स्टेशन के किनारे। सेकेंड देखते हैं, देयर इज अ बिग होटल बाय अ रेलवे स्टेशन ये एक प्लेस है, ठीक है, रेलवे स्टेशन एक प्लेस है, एक जगह है, उसके पहले क्या है, बाय है। तो यहाँ पे फटक से समझ जाना है कि बाय यहाँ पे यूज हुआ है किनारे, ये मतलब से बाय यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, देयर इज अ बिग होटल बाय अ रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन के किनारे बहुत बड़ा होटल है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं समुद्र के किनारे होटल में जाना चाहूँगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू गो इन दैट होटल बाय द सी, मैं समुद्र के किनारे उस होटल में जाना चाहूँगा। अगर यहाँ होता आई वुड लाइक टू गो इन दैट होटल विच इज़ बाय द सी, तो ये भी करेक्ट आंसर होता, ये भी कोई गलत आंसर नहीं होता। मतलब ऑलरेडी वहाँ पे समुद्र के किनारे एक होटल है तो वो वहाँ पे जाना चाहता है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता मैं उस होटल में जाना चाहता हूँ जो समुद्र के किनारे है, तो ये भी सेंटेंस सही है,
ठीक है। तो हमने देखे बाय के टोटल 8 यूज़। तो आपको कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो आप कमेंट्स ज़रूर से कीजिए जो आपको चीज़ समझ में आती है, नहीं आती है, अच्छी लगती है, नहीं लगती है। अगली क्लास में किस टॉपिक पर लेके आऊँ, आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स पढ़ के आपको उस तरह से रिप्लाई करने की। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नई क्लास के साथ कुछ अलग नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।